भगवान भोलेनाथ की जय। आदरणीय शिव भक्तजन, हमारी यह कथा शिव भक्ति से ओतप्रोत है। इसे आप सुनकर उत्साहित हो जाएंगे। यह कथा पाप, पुण्य और धर्म को दर्शाती है। ऐसी कथाओं से मनुष्य के मस्तिष्क की सफाई होती है और धार्मिक विचार उत्पन्न होते हैं। अगर आप विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कथा सुनें। एक बार की बात है, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह लकड़ी का काम करता था। उसको अपने कारोबार से अच्छा मुनाफा मिलता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण बड़े ही आसानी से चल रहा था। बढ़ई बहुत ही धार्मिक विचार का था। वह शिव जी का भक्त था। वह रोज पूजा करने मंदिर में जाता था। वह बैठकर वह शिव के नाम का माला जपता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा कमी भी थी। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा भी थी। वह बहुत ही कंजूस था। वह कभी भी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देता था। दान करना उसके सौभाग्य में नहीं था। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग बढ़ई चाचा को समझाने का प्रयास भी करते थे। कहते थे कि हे बढ़ई चाचा, अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य भी किया करो। तब बढ़ई चाचा उसके जवाब में कह देता है कि मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे दान पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। अपने घमंड में चूर बढ़ई यह नहीं जानता था कि किसी भी धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य को दान जरूर करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना पुण्य का काम है। गाय को चारा खिलाना भी पुण्य का काम है। दीन दुखियों की सेवा करना भी पुण्य का काम है। माता पिता का सेवा करना पुण्य का काम है। पड़ोसी कितना भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ई चाचा कुछ समझने को तैयार नहीं होते हैं और पड़ोसियों का सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। बढ़ई पड़ोसियों की बात मानने से इनकार कर देता है। तब भगवान भोलेनाथ एक रचना रचते हैं और इस क्रम में वह नारद जी का स्मरण करते हैं। भोलेनाथ के स्मरण करते ही नारद जी उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप हमको किस कार्य के लिए बुलाए हैं? तब भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ। इस काम को आपको करना है। भगवान भोलेनाथ नारद जी को उस काम के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, पृथ्वी लोक पर एक बढ़ई है जो हमारा बहुत बड़ा भक्त है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा का वास हो गया है, इसलिए वह दान पुण्य में विश्वास नहीं कर रहा है और दान नहीं कर रहा है। आपको उसके पास जाना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा और उसको समझाने के बाद उसके हाथ से दान भी लेकर आना है। नारद जी कहते हैं कि हमारा तो काम ही है सबको सही मार्ग दिखाना, और हम सही मार्ग नहीं दिखलाएंगे तो लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं रह जाएगा। यह सब बात सोचते हुए
नारद जी तुरंत एक भिखारी का वेश बना लेते हैं और उसके बाद वह बढ़ई के घर पहुँच जाते हैं और आवाज़ देते हैं कि कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो बाबा। तब बढ़ई घर से बाहर आता है और कहता है कि अभी मैं काम करने में व्यस्त हूँ, आप बाद में आइए। तब नारद जी वापस लौट जाते हैं और 3 घंटे के बाद फिर से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि चाचा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बढ़ई ने बहाना बनाकर फिर उन्हें वापस कर दिया। नारद जी भी हार मानने वाले नहीं थे। शाम होने के बाद फिर बढ़ई के घर आ गए और आवाज़ लगाने लगे, चाचा कुछ खाने को दे दो, चाचा कुछ खाने को दे दो। बढ़ई बाहर आता है और कहने लगता है कि भिखारी बाबा, हमें माफ़ करना, घर में सारा भोजन समाप्त हो गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब आप कल आइएगा। इतना कुछ होने पर नारद जी निराश होकर लौट आए और भगवान भोलेनाथ से सारी बात बता दी। गुरु भाई बहना, तब दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं भिखारी का भेष बनाकर उसके यहाँ पहुँच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो चाचा, कुछ खाने को दे दो, कुछ बचा खुचा ही दे दो। फिर से भिखारी को देखकर बढ़ई बहुत नाराज होता है। वह गुस्सा करने लगता है, खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है, तुम्हें खाना मांगने के लिए दूसरा घर नहीं मिल रहा है, क्यों हमारे घर ही बार बार आ रहे हो। भगवान भोलेनाथ उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब वह नहीं समझता है तब भगवान भोलेनाथ वापस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद बढ़ई की उम्र ज़्यादा हो जाती है, वह बूढ़ा हो जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वह अंतिम सांस गिन रहा था। तब उसके पास यमराज के दूत आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, इसलिए अब तुम हमारे साथ यमलोक चलो। बढ़ई की यमदूतों के साथ बात होती है, वह यमदूतों के साथ जाने को तैयार नहीं होता है। बढ़ई कहता है कि मैं भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ, हमारे लिए शिवलोक के द्वार खुले हुए होंगे, इसलिए मैं शिवलोक में ही जाऊँगा, हम तुम लोग के साथ यमलोक नहीं जाएंगे। यह सब बात सुनने के बाद यमदूत कहने लगे कि हे बढ़ई, तुमने मानव के रूप में जन्म लेकर कभी भी किसी को भोजन नहीं कराया है, किसी गरीब को अन्न दान भी नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यमलोक जाना ही पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा। इतना कहकर यमदूत बढ़ई को लेकर यमलोक पहुँच जाते हैं। जब बढ़ई यमलोक को अपने सामने देखता है तब वह डर जाता है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगता है। वह शिव जी की आराधना करने लगता है। तब गुरु भाई बहना, दया के सागर भगवान भोलेनाथ को उस बढ़ई पर दया आ जाती है और वह अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बढ़ई बहुत प्रसन्न होता है, वह भगवान के चरणों में गिर जाता है और भगवान भोलेनाथ से क्षमा
मांगता है। वह कहता है कि हे भगवान, मैंने तो आपका सच्चे मन से पूजा किया है, मुझे आप ऐसा दंड क्यों दे रहे हैं। भोलेनाथ को उस पर दया आ जाती है। भगवान भोलेनाथ जी यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, आप इस बढ़ई को 1 साल के लिए प्राण दान कर दीजिए, इसको फिर से धरती पर भेज दीजिए। वहाँ जाकर यह अब अच्छा कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा। तब यमराज उसे छोड़ देते हैं। वह अपने परिवार में आ जाता है और अच्छे कर्म करने लगता है। तब तो उसका जीवन ही बदल गया। वह रोज दान पुण्य करने लगा। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे भर पेट भोजन करवाकर ही जाने देता। ऐसा करके बढ़ई ने खूब पुण्य कमाया। इस तरह जब बढ़ई का जीवन खत्म हुआ तब वह सीधे शिवलोक पहुँच गया। इस तरह भगवान भोलेनाथ उसका जीवन बदल दिए। अगर शिव भक्तों को यह कथा अच्छी लगे तो कथा को शेयर करिए और अगली कथा सुनने के लिए हमारे विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।